अभी तक यही है। गो गेट रेडी। आई नो टमाटर, पर मैं क्या करूं? मुझे हैप्पी ने बोला है कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट लोगों को कार्ड देने हैं और आज रात को ही देने हैं। प्लीज जल्दी कीजिए। जोया, तुम अभी तक इन्हीं कपड़ों में बैठी हो? जल्दी करो, इमाम साहब आते होंगे। या पुप्पी कुछ कार्ड्स अभी बाकी हैं तो मैं हे तनवीर, थोड़े से कार्ड्स बाकी हैं, तुम चिपका दोगी? हाँ क्यों नहीं? थैंक यू सो मच तनवीर। तुम मेरे और मिस्टर खान के निकाह का कार्ड चिपकाओगी। सो स्वीट ऑफ यू। ओके पुप्पी, मैं रेडी होके आती हूँ। बस किसी तरह से जोया इमाम साहब को इम्प्रेस कर दी। मैंने तो सुना है बहुत ही सख्त मिजाज हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कैसी लग रही हूँ मैं मिस्टर खान? बहुत अच्छी। थैंक यू भाईजान। जोया, बस ये थोड़े से कार्ड रह गए हैं, आप कर देंगी? हम भी जाकर तब तक तैयार हो जाते हैं। ओके। लगता है इमाम साहब आ गए, चलो चले। निकाह के माने जानते हो? ये एक रिश्ता नहीं, एक वादा है जो एक दूसरे के लिए ताउम्र के लिए तुम एक दूसरे से कर रहे हो। ये वादा है तुम दोनों को ताउम्र एक दूसरे का साथ निभाने का वादा, एक दूसरे की मुश्किलों, परेशानियों और मुसीबतों में काम आने का वादा, और ये वादा है जिंदगी के गुलशन को महकाने का वादा। जानते हो, जन्नत में सबसे पहला निकाह बाबा आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम का हुआ। जब फर्श से अर्श आजम तक फरिश्तों और हुरो मलाइका ने लब्बैक आमीन कहा था, ये इनाम है अल्लाह का, ये जन्नत से चला है और जन्नत तक ले जाता है अपने बंदों को। तो बेटी, आपको पांचों कलमे तो याद ही होंगे। बिस्मिल्लाह, अव्वल कलमा।
वो दरअसल काजी साहब बात। अव्वल कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। लड़की की तालीम भले ही दूसरे मुल्क में हुई हो, मगर इसके घर वालों ने दीनी तालीम बखूबी दिलवाई। तनवीर, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, आंसर मी। हमने जो किया वो छोड़ो, हम क्या क्या कर सकते हैं वो देखना चाहती हूँ। हाँ, वहाँ जो कुछ भी हुआ वो हमने किया। बोलो बोलो, क्या करोगे तुम? हाँ, सोई कितनी भी तेज हो जाए तलवार से जीता नहीं करते। तनवीर से पीछे रखो। अब भी वक्त है, असद को छोड़कर चली जाओ, वरना हमारा वो चेहरा देखोगे जो यकीन मानो तुमने कभी नहीं देखा होगा। चली जाऊं मैं तनवीर? हाँ, उसमें भी बहुत चैलेंज कर रही थी मुझे। ये जीत जाऊंगी, तुम हार जाओगी। अब इतनी जल्दी हार मान ली तुमने? मुकाबले का बड़ा शौक है ना तुम्हें? तो ठीक है, हम भी देखते हैं कि तुम अपने इस रिश्ते को कैसे बचाती हो। तनवीर, अरे जोया, कितनी बार कहा है देख कर चला करिए। आ गया ना दरवाजे में हाथ। क्या हुआ? कुछ नहीं जामी, वो जोया का दरवाजे में हाथ आ गया, बस हम वही देख रहे थे। एक सेकेंड, ये लीजिए, आप ये लगा लीजिएगा, बहुत फर्क पड़ेगा। बहुत नाजुक है ना, नाजुक लोगों को थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। चलो, क्या अब ठीक तो है? ऑफ कोर्स मिस्टर खान, वैसे भी इतनी नाजुक नहीं हूं मैं जितना तुम समझ रहे हो। जो सोच लेती हूँ वो कर भी लेती हूँ। और वैसे भी मैं अपने निकाह से क्यों परेशान होंगी? जिन्हें होना है वो होते रहे, नहीं तनवीर? फिलहाल अम्मी आप दोनों को नीचे बुला रही डिनर के लिए। ओके, चलिए। वेट। तनवीर, तुम भी आ जाना, वरना पीछे रह जाओगी। जी, ओके ओके, ठीक है, बाय। अम्मी, मेहंदी वाली का फोन आया था, वो बस आती ही होंगी। और कुछ काम बाकी है क्या? अम्मी, अम्मी, अम्मी क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? ये तो खुशी के आंसू हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि 2 दिन में असद का निकाह है और आज
असद के नाम की मेहंदी जोया के हाथों में लगने वाली है। जानती हो, मेहंदी लगती तो हाथों में है, लेकिन इसकी छाप दिल पर पड़ती है। और मेहंदी सिर्फ नाम नहीं लिखती, बल्कि खुशियों की ऐसी इबारत लेकर आती है जो ताउम्र हमारे साथ रहती है। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। मी टू। जोया, आप दूसरी ड्रेस पहनने वाले थे ना? हाँ, आप इसके साथ भी उतनी ही खूबसूरत है। आपको इसके लिए शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मुझे लगा मुझे वो सूट पहनना चाहिए जो मिस्टर खान ने मुझे दिया है। कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। और बहुत अच्छा किया जो ये ड्रेस पहनी। और वैसे भी मेरी बहू जो भी पहनेगी बहुत खूबसूरत लगेगी। शबनम दी, आई, ये मेरी बहू है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सच में दिलशाद भी, आप तो सच में 7 समुंदर पार से NRI चांद का टुकड़ा ले आई हैं असद के लिए। इस चांद को ना आप बहुत अच्छी मेहंदी लगाइएगा, इसका रंग भी गहरा चढ़ना चाहिए। लो कर लियो बात। अरे बन्नी के हाथों में मेहंदी क्यों नहीं रंग लाएगी? इतना प्यार करने वाली सास जो मिले है। और माशाअल्लाह, जिस चेहरे पे वैसे ही इश्क का नूर बरस रहा हो, उस पे तो हर रंग खिलेगा ही। माशाअल्लाह, क्या जोड़ी लग रही है, किसी की नजर ना लगे। अरे बेटा, ये दाग, ये ढक के रखो ना। दिखने दीजिए, हमें इस निशान से कोई दिक्कत नहीं है। जामी, शुक्रिया। आप जामी, सोया ने जो किया वो ठीक नहीं किया। मेरा मतलब है, घर वालों के सामने तो ठीक है, लेकिन बाहर वालों के सामने ये स्लीवलेस। क्यों तनवीर, क्या खराबी है जोया के कपड़ों में? खराबी कुछ नहीं है खाला, वो बस वो अपने दाग देखे ना, बाहर वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे। आप तो जानती हैं ना, जितने लोग उतनी बातें। तनु, मुझे नहीं लगता कि जोया ने ये कपड़े पहन के कुछ गलत किया। मुझे उस निशान से कोई दिक्कत नहीं, किसी और को भी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ निशान नहीं है, सबूत है कि जोया अंदर से कितनी स्ट्रांग है। जोया ने बचपन में अपने अम्मी अब्बू को खो दिया था, उसके बाद ना जाने क्या क्या बर्दाश्त किया, लेकिन जोया ने कभी भी अपने दर्द को जाहिर नहीं होने दिया। इतनी तकलीफों, इतने गमों के बाद जोया जिंदगी से नाराज नहीं। वो अपनी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी में हमेशा खुशियां घोलती आई। कोई और ये बात समझे ना समझे, तुम्हें जरूर समझनी चाहिए। इनफैक्ट आई थिंक यू शुड लर्न समथिंग फ्रॉम जोया। एक्सक्यूज मी। मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे भी आपसे वो सब नहीं कहना चाहिए था। कि नहीं नहीं, आप लोग ऐसा मत कहिए।
अल्लाह रजिया को उम्र दराज करे, जो वक्त रहते मेरी आंखें खोल दी और अब इस रिश्ते को होने से कोई नहीं रोक सकता। सच हसीना भी। और नहीं तो क्या, अब तो तुम्हें सगाई से कोई एतराज नहीं ना शिरीन? अब क्या एतराज हो सकता है भाभी? है ना राशिद? तो अब तय रहा, जैसा तुमने सोचा था बिल्कुल वैसा होगा। निखत और आयान का निकाह एक ही दिन होगा। हसीना भी। अरे अयान और हुमैरा को भी बुला ले, पता नहीं तैयार भी हुए होंगे अभी कि नहीं। और शिरीन तुम भी तैयार हो, मेहमान भी आते होंगे। पैसे तो अच्छा शुक्रिया। ऐसा क्या हो गया है कि भाईजान के हाँ करते ही हसीना भी को मेरे और इमरान के रिश्ते पर अब कोई एतराज नहीं? अब थोड़ी ही देर में तुम अपनी सौगात की मेहंदी लगाने से खुद मना करोगे। ये हमारा तुमसे वादा है जोया। जोया, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए शगुन की मेहंदी लेकर आई हूँ। तनवीर की चाल आखिर है क्या? इस मेहंदी में ऐसा क्या है कि मैं लगवाने से मना कर दूंगी? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए सौगात लेकर आई हूँ। वाह, पुप्पी, ये बहुत प्रिटी है। थैंक यू सो मच। और ये आपके लिए। मेरे लिए? यस पुप्पी, मैं हमेशा से आपको कुछ देना चाहती थी। थैंक यू जोया। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। मेरे असद के नाम की मेहंदी तुम्हारे हाथों में लगने वाली है। ये दिन दिखाने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। मुबारक हो जोया। जानना नहीं चाहोगे कि हमने क्या किया है? उस बोल में जो मेहंदी है ना, उसमें हमने एसिड मिला दिया है, तेजा। तुम्हारा नाजुक बदन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा बन्नू रानी। उस बोल में जो मेहंदी है, उसमें हमने एसिड मिला दिया है, तेजा। रुकिए रुकिए, शगुन की मेहंदी सबसे पहले तो सासू माँ लगाती है।
हसीना भी को बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। इस घर से रिश्ता जुड़ने में उन्हीं का फायदा है, और उनके जैसी औरत अपने फायदे का सौदा कभी तोड़ेगी नहीं, जानता था मैं। और तुम्हें बताओ निका, मेरे पास ऐसा क्या है जिसे मैं उन्हें देकर इस रिश्ते के लिए मना लूंगा? तुम क्या कह रही हो? सही कह रहे हैं आप। हसीना भी को नहीं, लेकिन मुमानी को तो दे सकते हैं ना। भाईजान, आपसे ये सब मुमानी करवा रही है ना, इसलिए आपने हुमेरा से सगाई के लिए फौरन हाँ कर दी। तो निका, तो उसमें गलत क्या है? मैं उन्हें पहले ही वादा कर चुका था, और फिर तुम ही बताओ ना, आज नहीं तो कल, नहीं तो कभी ना कभी तो मेरी ये सगाई होनी है ना। निखत, ट्रस्ट मी, सब ठीक है। अपने भाईजान पे भरोसा नहीं है तुम्हें? कुछ नहीं है ऐसा। हमारा शक सही था। अयान को इस सगाई के लिए रजिया ने किसी तरह से मजबूर किया होगा। हमने रजिया के लिए जो सजा सोच रखी है उसे जल्दी ही अमल में लाना होगा। रजिया, तुमने अपनी चाल चल दी, अब हमारी चाल देखो। सलामुअलैकुम। अरे भाई, सब आ गए। रजिया भी कहाँ है? भाई आज सगाई उनकी लड़की की है, उनकी नहीं है। हाँ, आज ही हूर बन जाएंगी तो निकाह के रोज क्या करेंगी? रजिया को नीचे आने में इतना वक्त लगना चाहिए कि जब तक वो नीचे आए हमारे लोग आ जाएं, और फिर हम अपनी चाल चल सके। क्या हुआ बनो रानी, ठीक तो हो? जी। अब मैं दूल्हे मियाँ का नाम लिखने जा रही हूँ, जिसे दूल्हे मियाँ को ढूंढना होगा। अब आंटी, नाम ऐसे छुपा के लिखना कि भाईजान को दिखाई ना दे। वो क्या है ना, अगर दूल्हे को मेहंदी में अपना नाम नहीं मिलता ना, तो दुल्हन को गिफ्ट मिलता है। और मैं चाहती हूँ कि ज़ोया को गिफ्ट मिले। बेटा, भाभी का नाम नहीं लेते हैं। अब सॉरी, ज़ोया भाभी जी को गिफ्ट मिलना चाहिए। अब एक मिनट, भाईजान आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? आप यहाँ नहीं खड़े हो सकते, नहीं तो आपको पता चल जाएगा ना नाम कहाँ लिखा है। गो। बिल्कुल ठीक, तुम जाओ यहाँ से असद, जाओ। गो। मैं चाहती हूँ कि मेरे शौहर का नाम मेरे हाथ पे तनवीर लिखे। अब लेकिन ज़ोया, हम कैसे लिखेंगे? हमें तो मेहंदी लगाना आता ही नहीं है। अरे कैसी बातें कर रही हो तनवीर? इतनी अच्छी जरदोजी डिजाइनर हो, मेहंदी लगाना कौन सा तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम? आओ ना, लिखो असद का नाम। लो बेटा, लगा दो मेहंदी। और सुनो, मेहंदी बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, और सबसे खूबसूरत होना चाहिए इस मेहंदी में मेरे असद का नाम। समझी?
देखना कहीं जैमी मत लिख देना। मेरे हाथ पे लिख रही हो, अपने हाथ पे नहीं। मैं तुम्हें बता नहीं सकती तन्वीर, मुझे कितना अच्छा लग रहा है कि तुम खुद अपने हाथों से मेरे हाथों पे असद का नाम लिख रही हो। इसे आने में थोड़ा वक्त और लगेगा। हम सोच रहे थे खाना क्यों नहीं लगवा दे, लेकिन और वैसे भी उसके बगैर तो ये रस्म नहीं हो सकती ना। तो आप बड़ी भी बिल्कुल सही कह रही है, पहले खाना खा लेते हैं बाद में रस्म। चलो चल, हाँ, खाना खाते हैं। बिल्कुल नहीं, सगाई की रस्म पहले होगी। मम्मी, ये क्या हरकत है? और अपने बालों को क्या लगाया है? मम्मी क्यों क्यों पूरी दुनिया के सामने खुद का और हम सबका मजाक बनाते रहेंगे? जिन्हें हंसना है उन्हें हंसने दो। तुम सगाई करो। अयान, बड़ी बी, शुरू करें? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।